मियाँ बीवी की वो गलतियाँ जिनसे शैतान खुश होता है। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये वाज़े फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम शैतान को अपना दुश्मन समझना और यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज के दौर में परेशानी की बात ये है कि हमने अपने इस दुश्मन को भुला दिया है और हर वो काम करने लगे हैं जो शैतान को अच्छा लगता है। आज हम आपको मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से एक ऐसी गलती बताने जा रहे हैं कि जब कोई भी मियाँ बीवी ये गलती करते हैं तो शैतान इनसे बहुत ज़्यादा खुश होता है। ख़वातीन हज़रात, वैसे तो शैतान इसके हर गुनाह से ही बहुत ज़्यादा खुश होता है और रोज़ अव्वल से यही कोशिश कर रहा है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करें, क्योंकि गुनाह करने की वजह से इंसान पर अल्लाह ताला की नाराज़गी आती है। और शैतान का मिशन ही यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह करे, चाहे और वो मर्द हों या ख़वातीन। लेकिन जिस गुनाह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो गुनाह शैतान का सबसे पसंदीदा गुनाह है। और जब शैतान का चेला आकर इसे आकर ख़बर देता है कि इसने फ़लाँ मियाँ बीवी से ये गुनाह करवाया, शैतान अपने चेले को इस काम का पर शाबाश देता है और उठकर उसके सीने से लगा लेता है। वो कौन सा है आपको हदीस पाक की रोशनी में बताते हैं। सही मुस्लिम की हदीस में है कि जिसका मफ़हूम ये है, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पर रखता है पानी और फिर अपने चेले पर पानी जमातु को मुख्तलिफ़ जगहों पर भेजता है ताकि वो लोगों को जाकर गुमराह करें। और फरमाया कि इस लश्कर में इब्लीस के सबसे ज़्यादा करीब वो चेला है और शैतान होता है जो सबसे ज़्यादा फितना बाज हो, जो सबसे ज़्यादा फसाद फैलाने वाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्लीस के चेले इसके पास वापस आते हैं तो अपनी कारगुजारी इसे सुनाते हैं तो शैतान इनसे पूछता है कि तुमने आज क्या किया, किस बंदे से कौन सा गुनाह करवाया। तो शैतान का एक चेला उठता है और कहता है कि मैंने आज फ़लाँ बंदे से कत्ल करवा दिया। और फिर दूसरा चेला उठाता है और उसके बाद बताता है कि मैंने आज फ़लाँ बंदे से ज़िना करवाया। फिर तीसरा चेला उठता है और बताता है कि मैंने आज फ़लाँ बंदे से चोरी करवा दी है। इस तरह बारी सब चेले अपनी अपनी कारगुजारी सुनाते हैं, लेकिन शैतान इनमें से किसी कारगुजारी पर भी खुश नहीं होता। आखिरकार कोने से एक शैतान का चेला उठता है और उसके पास आकर कहता है कि मैंने आज फ़लाँ मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवा दिया है और आखिरकार उनके दरमियान जुदाई हो गई। तो हदीस में आता है कि शैतान अपने इस चेले को अपने करीब ले लेगा और इससे कहता है कि तूने ही तो काम किया। शैतान अपने इस चेले से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इसी तरह हदीस शरीफ में आता है कि शैतान खुश होकर इसको गले लगा लेता है और उसे शाबाश देता है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस में भी ये बताया गया है कि शैतान के चेले जब इससे अपनी अपनी कारकर्दगी सुनाते हैं तो वो किसी से भी खुश नहीं होता। लेकिन जब इसको पता चलता है कि इसके किसी चेले ने किसी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवा कर जुदाई डलवा दी, तलाक वाक़ई हो गई, तो इससे चेले से बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे उठकर अपने गले से लगा लेता है और इससे शाबाश देता है। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि शैतान तलाक के अमल से क्यों खुश होता है। तो याद रखें, तलाक एक ऐसा अमल है जो जायज़ होने के बावजूद भी इस्लाम में नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। और इसकी वजह से है कि अगर खुदा ना करे मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो जाए तो दोनों ख़ानदानों में नफ़रत का सबब बनता है और तलाक से सबसे बड़े फितने और फसाद भी होते हैं। बाज़ औक़ात बात कत्ल गारत तक पहुंच जाती है। और ये भी दिखाया गया है कि अक्सर तलाक याफ़ा औरतों के साथ कोई निकाह नहीं करता और इसी तरह आदमी किसी औरत को तलाक दे हो तो उसे अपने से रिश्ता नहीं करना चाहता और फिर निकाह का ना होना
یعنی کسی وجہ سے زنا کے راستے کھل جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان میاں بیوی کے درمیان طلاق کے عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ازواجی زندگی میں سکون اور محبت برکت عطا فرمائے، آمین۔